आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेंड लाइंस के ऊपर कि ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं और इसे हम कैसे एक्यूरेटली ड्रॉ कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है इन 4 टॉपिक्स के अंदर हम कवर करेंगे। सबसे पहला है कि ट्रेंड लाइन होती क्या है, इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है, इसको हम एक्यूरेटली ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, कितनी टाइप्स की ट्रेंड लाइन होती हैं और कॉमन मिस्टेक्स क्या की जाती हैं जब हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ट्रेंड लाइन होती क्या है। ट्रेंड लाइन का मतलब है कि एक ऐसी लाइन जो शो करती है मार्केट के ट्रेंड को। ऐसी लाइन जो मार्केट के ट्रेंड को शो करती है इसे हम कहते हैं ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन क्या होती है? ये मार्केट के स्विंग पॉइंट्स को मैच करती है या टच करती है। इसको टच करने के बाद ये लाइन शो करती है मार्केट के ट्रेंड को, तो इसे हम कहते हैं ट्रेंड लाइन। कोई भी लाइन जो मार्केट के ट्रेंड को रिप्रेजेंट करे इसे हम कहेंगे ट्रेंड लाइन। और ये ट्रेंड लाइन जो है किन के दरमियान ड्रॉ की जाती है? मार्केट के स्विंग पॉइंट्स के दरमियान। अब इसकी कितनी टाइप्स होती हैं? ट्रेंड लाइन की बेसिक 2 ही टाइप्स हैं। जो सेकंड टाइप है वो है बेरिश ट्रेंड लाइन। अब इन दोनों को हम अलग-अलग डिफाइन करते हैं कि बुलिश में क्या फ़र्क है और बेरिश ट्रेंड लाइन में क्या फ़र्क। जो बुलिश ट्रेंड लाइन है ये कनेक्ट करती है मार्केट के सपोर्ट पॉइंट्स को और ये एक्ट करती है एज ए डायनेमिक सपोर्ट। बुलिश ट्रेंड लाइन को आप मार्केट की सपोर्ट भी कह सकते हैं। जिस तरह हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है इसे आप डायगोनल सपोर्ट भी कह सकते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस वैसे तो हमने एक स्ट्रेट लाइन के अंदर पढ़ी थी, अगर ये डायगोनल होगी तो ये ट्रेंड लाइन बन जाती है, तो इसे आप एक डायगोनल सपोर्ट भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट क्या था कि ये कनेक्ट करती है मार्केट के सपोर्ट पॉइंट्स को या सपोर्ट एरियाज़ को। अब ये सपोर्ट एरियाज़ या सपोर्ट पॉइंट्स कौन से होते हैं? ये मार्केट के हायर लोज होते हैं। क्या होते हैं? मार्केट के हायर लोज। बुलिश ट्रेंड लाइन को हमने ड्रॉ करना है बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर, तो उसमें हमेशा हायर लोज बनते हैं। इनको हम कनेक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगी? बुलिश ट्रेंड लाइन। और ये क्या होती है? मार्केट की डायनामिक सपोर्ट। अब मैं इसे ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि बुलिश ट्रेंड लाइन है तो मार्केट किस में होगी। सबसे पहले आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जांपल मार्केट बुलिश ट्रेंड के अंदर है, तो बुलिश ट्रेंड में आप क्या करेंगे कि बुलिश ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे। बुलिश ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको मैंने क्या बताया कि आपने कनेक्ट करना है सपोर्ट के पॉइंट्स को। तो और सपोर्ट के पॉइंट्स क्या हैं? हायर लोज। अब इस मार्केट के अंदर अगर आप हायर लोज देखें तो ये है, ये है, ये और ये। अब इन पॉइंट्स को जब आप कनेक्ट करेंगे तो आपके सामने क्या बन जाएगी? एक बुलिश ट्रेंड लाइन। अब चलते हैं बेरिश ट्रेंड लाइन की तरफ। बेरिश ट्रेंड लाइन में क्या होता है कि ये कनेक्ट करते हैं हम रेजिस्टेंस पॉइंट्स को, और ये रेजिस्टेंस पॉइंट्स कौन से होते हैं? मार्केट के लोअर हाइज। और ये क्या होती है? मार्केट में एक डायनेमिक रेजिस्टेंस भी इसे हम कह सकते हैं। तो बेरिश ट्रेंड लाइन को हम डायगोनल रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। रेजिस्टेंस ही होती है लेकिन डायगोनल फॉर्म के अंदर। बेरिश ट्रेंड लाइन को हमने किस मार्केट में ड्रॉ करना है? ट्रेंड क्या होगा? बेरिश। आपने मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई किया, मार्केट मूव कर रही थी बेरिश ट्रेंड के अंदर। मैंने बताया था आपको कि आपने किससे कनेक्ट करना है? रेजिस्टेंस पॉइंट्स को। तो एक रेजिस्टेंस पॉइंट ये है, ये, और ये रेजिस्टेंस पॉइंट्स कौन से हैं? मार्केट के लोअर हाइज हैं। ये लोअर हाई है, ये भी लोअर हाई है, लोअर हाई है। इनको आपने जब कनेक्ट करना है आपस में तो ये क्या बन जाएगी? एक बेरिश ट्रेंड लाइन। तो बेरिश ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने का ये तरीका है। ये ट्रेंड लाइन मैं आपको चार्ट पे भी ड्रॉ करके दिखाऊंगा, फिर आपको इसके बाद हम चलते हैं कि हम कैसे एक्यूरेटली ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें कुछ रूल्स बताऊंगा, इनका आपने ख्याल रखना है। जो सबसे पहला स्टेप है आपका वो होगा आइडेंटिफाई द ट्रेंड, यानी कि आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट में आइदर बुलिश ट्रेंड है या बेरिश ट्रेंड है। नंबर 2 पे आपने मार्क करना है 2 स्विंग पॉइंट्स को। नंबर 3 स्टेप आपका होगा
ज्वाइन दी स्विंग पॉइंट्स, और नंबर फोर्थ होगा वेट फॉर दी थर्ड टच। अब फॉर एग्जांपल आप मार्केट को देखते हैं तो मार्केट में कुछ इस तरह से मूवमेंट आई है। तो आपका पहला स्विंग पॉइंट क्या हो गया, ये, और दूसरा स्विंग पॉइंट हो गया ये। आपने क्या करना है कि इस स्विंग पॉइंट को आपस में मिला देना है और लाइन को एक्सटेंड कर देना है। अभी क्या किया मैंने कि सबसे पहले मैंने ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया। बुलिश ट्रेंड था। बुलिश ट्रेंड कैसे था कि ये एक हाई बना था और मार्केट ने एक हायर हाई बना दिया इस हाई से ऊपर। तो जो दो हायर लोज थे, ये लो और ये हायर लो, मैंने इन दोनों को ज्वाइन किया और लाइन को एक्सटेंड कर दिया। तो ये क्या बन गई, मेरी एक ट्रेंड लाइन। लेकिन ये ट्रेंड लाइन अभी तक एक वैलिड ट्रेंड लाइन नहीं है। दो स्विंग पॉइंट्स को मैंने आइडेंटिफाई किया, इनको मैच किया, ज्वाइन कर दिया। अब वेट फॉर द थर्ड टच। ये सबसे ज़रूरी बात है कि अभी तक ये ट्रेंड लाइन तो बनी है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन जो है ये अभी तक भी वैलिड नहीं है, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन नहीं है। ट्रेंड लाइन के अंदर एटलीस्ट 3 टच पॉइंट्स होने चाहिए। कितने टच पॉइंट्स? 3 टच पॉइंट्स। जैसे मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस में बताया था कि कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस तब स्ट्रॉन्ग होगी जब उसके एटलीस्ट 3 टच पॉइंट्स होंगे। तो ट्रेंड लाइन में भी आप इन 2 पॉइंट से ट्रेंड लाइन ड्रॉ तो कर सकते हैं, लेकिन ये वैलिड कब होगी, जब मार्केट तीसरी दफ़ा इसको रिस्पेक्ट करेगी। यानी कि मार्केट इस पे आएगी, इसको टच करने के बाद मार्केट एक नया हायर हाई बना दे। अब क्या हुआ कि ये 1, 2 और ये 3 टच पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं। अब ये ट्रेंड लाइन जो है ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है, एक वैलिड ट्रेंड लाइन है। अब फोर्थ टच के ऊपर भी आप ट्रेड ले सकते हैं, फिफ्थ पे भी और सिक्स पे भी। तो हमेशा आपने 3 टच पॉइंट्स एटलीस्ट लाजमी फाइंड करने हैं। अगर 3 टच पॉइंट्स हैं तो तब ये ट्रेंड लाइन क्या होगी, एक वैलिड और स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन होगी। इस रूल को आपने लाजमी याद रखना है। तो ये मेरे सामने लाइव चार्ट ओपन है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने ट्रेंड लाइन के इस टूल को इस्तेमाल करते हुए ड्रॉ करनी है। ये आप ट्रेडिंग व्यू पे लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे, इसको ओपन करें तो ये 2 टूल्स नज़र आ रहे हैं आपको, ट्रेंड लाइन और रे। तो आपने ट्रेंड लाइन के लिए हमेशा इस रे का इस्तेमाल करना है। रे का, ट्रेंड लाइन का यूज़ आपने नहीं करना, आपने इस्तेमाल करना है रे का। उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको कि आपने सबसे पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। अगर आप ट्रेंड देखिए मार्केट का तो वो क्लियरली आपको क्या नज़र आ रहा है, बुलिश। हायर लोज बन रहे हैं मार्केट के अंदर और हायर हाइज बन रहे हैं मार्केट के अंदर। अब नंबर सेकंड पे आपने क्या करना था कि 2 स्विंग पॉइंट्स को मार्क करना है। तो एक स्विंग पॉइंट मैं ये वाला ले लेता हूँ और दूसरा स्विंग पॉइंट ये वाला ले लेता हूँ, क्योंकि ये 2 क्या है मार्केट के लोज, इनको मैं मार्क कर लेता हूँ। अब नंबर थर्ड क्या था कि इन दोनों को ज्वाइन करना था, तो मैं इसी टूल को सिलेक्ट करूंगा, रे वाले टूल को। इस लो से इस लो तक मैं इनको ज्वाइन कर दूंगा। फोर्थ क्या है कि आपने फिर इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है कि आपके मैक्सिमम टच पॉइंट्स जो हैं वो इस ट्रेंड लाइन के अंदर आ जाएं। जब मैं इसको थोड़ा एडजस्ट करूंगा तो ये देखिए मैक्सिमम टच पॉइंट्स मेरे इस लाइन के साथ आ गए हैं। और इस जो ट्रेंड लाइन की थिकनेस है आपने इसको कोशिश करना है कि 3x पे रखें। इस तरह ये आपकी एक क्लीन सी ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाएगी। इस पे अगर आप देखें तो एक टच पॉइंट ये है, दूसरा ये है, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पे जाके इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है कैंडल्स ने। तो यहाँ पे आपको 4 टच पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड लाइन हमारे सामने बन चुकी है। अब इसके बाद चलते हैं कि बेरिश ट्रेंड लाइन बेरिश मार्केट के अंदर कैसे ड्रॉ करेंगे हम। तो ये मेरे सामने एक और चार्ट ओपन है, ये 1 आवर का चार्ट है। इस चार्ट पर अगर आप देखें तो मार्केट का ट्रेंड क्या है, क्लियरली बेरिश है। इसमें आपको लोअर हाइज एंड लोअर लॉस बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसमें आप कौन सी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, बेरिश ट्रेंड लाइन। सबसे पहले हमने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया, वो बेरिश है। उसके बाद हमने 2 स्विंग पॉइंट्स ले लिए, एक हम इसको ले लेते हैं और सेकंड हम ये वाला स्विंग पॉइंट ले लेते हैं। इसको हमने सोच लिया। नंबर थर्ड पे हमने क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है। तो हम टूल को सिलेक्ट करेंगे, इससे क्लिक करेंगे, लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे और सीधा खींच देंगे। फिर उसके बाद आपने थोड़ा इस टूल को एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करते हुए आपने ये ख्याल रखना है कि मैक्सिमम कैंडल की बॉडीज या विक, मैक्सिमम टच पॉइंट्स आपको मिले। ये देखें मैंने कुछ इस तरह एडजस्ट किया है, तो मुझे 1, 2, 3 एंड 4 टच पॉइंट्स मुझे इसके अंदर मिल चुके हैं। 3 पे आपके नजर आ रही कैंडल की बॉडी टच हो रही है और 1 पे विक टच हो रही है। तो जितने मैक्सिमम टच पॉइंट्स आपको मिलेंगे आपने उस हिसाब से इस ट्रेंड लाइन को एडजस्ट कर लेना है। ये आपकी एक स्ट्रेट ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाएगी। इसको अगर आप देखें तो मार्केट ने कुछ यहाँ पर आकर ब्रेक किया है, उससे पहले मार्केट ने इससे मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन ली है। तो इस तरह आपने ट्रेंड लाइन को ट्रेडिंग व्यू पे ड्रॉ करना है
और ड्रॉ करते हुए आपने ख्याल रखना है कि आप इसकी थिकनेस जो है वो 3x पे रखें और जब भी ट्रेंड लाइन को एडजस्ट करें तो कोशिश करें कि मैक्सिमम टच पॉइंट्स इसके अंदर आ जाएं। लेकिन ये ख्याल रखें कि कोई भी कैंडल जो है वो ट्रेंड लाइन से बाहर क्लोज ना करे। अगर क्लोज करती है जिस तरह ये यहाँ पर क्लोज की है तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक समझा जाएगा, फिर ट्रेंड लाइन वैलिड नहीं रहेगी। तब अगेन चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। अब आपको मैं कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स बताता हूँ जिनका आपने ख्याल रखना है जब आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो जो पहला रूल है वो क्या है कि आपने हायर टाइम फ्रेम को यूज़ करना है। हायर टाइम फ्रेम में एटलीस्ट कम से कम अगर मैं बात करूं तो 1 आवर, 4 आवर एंड डेली आपने ये टाइम फ्रेम कम से कम यूज़ करने हैं। 15 मिनट का 5 मिनट का टाइम फ्रेम इतना अच्छा नहीं होता ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए। नंबर 2 है कि आपने ट्रेंड लाइन के दौरान बॉडी को टच करना है कैंडल की या फिर विक को। तो जो आपकी प्रेफरेंस आपकी रहेगी कैंडल की बॉडी। अब थोड़ा सा मैं इसको एलेबोरेट करता हूँ, इसमें विक भी टच हो सकती है। फॉर एग्जांपल मार्केट कुछ ऐसे मूव कर रही थी, आपने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। अब मैं इन पॉइंट्स को अगर थोड़ा सा यहाँ पे कैंडल्स के अंदर शो करूँ, यहाँ पर कैंडल बनी कुछ यूँ, यहाँ पर भी थर्ड पे क्या हुआ कि यूँ कैंडल बनी। फोर्थ टच पॉइंट भी ले लेते हैं हम। तो आपने जब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है तो ट्रेंड लाइन का जो स्टार्ट है वो आपने शुरू करना है कैंडल की बॉडी से। फर्स्ट 2 पॉइंट्स को आपने मैच करना है, लाइन को एक्सटेंड कर देना है। जब आप लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो उसके अंदर कैंडल की बॉडी आ जाए या विक आ जाए, जितने मैक्सिमम टच पॉइंट्स आए वो आपके लिए बेटर हैं। तो हमारा जो थर्ड रूल हो जाएगा वो क्या है, मैक्सिमम टच पॉइंट्स। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हुए आपने किस बात का ख्याल रखना है कि मैक्सिमम टच पॉइंट्स आए। अब उन टच पॉइंट्स में स्टार्ट आपने कैंडल की बॉडी से करना है, सेकेंड स्विंग में भी आपने कैंडल की बॉडी, उसके बाद आपकी विक टच होती है, बॉडी टच होती है। जितने मैक्सिमम पॉइंट्स आ जाएंगे आपने उनके दरमियान कैंडल को ड्रॉ कर देना है, लेकिन प्रेफरेंस आपने किसको देनी है, कैंडल की बॉडीज को। और जितने टच पॉइंट्स ज़्यादा होंगे उतनी ही ट्रेंड लाइन क्या होगी, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन होगी। नंबर 4 पे आपने जिस बात का ख्याल रखना है वो है कि ट्रेंड लाइन जितनी स्टीप होगी, स्टीपर ट्रेंड लाइन ब्रेक्स इजीली। एक इस बात का ख्याल रखना है कि ट्रेंड लाइन जितनी स्टीप होगी उतना ही इजीली ट्रेंड लाइन ब्रेक कर जाएगी। फॉर एग्जांपल कि एक ट्रेंड लाइन आपने ड्रॉ की वो इस तरह थी, एक ट्रेंड लाइन का एंगल ये था और एक ट्रेंड लाइन का एंगल ये। तो इनमें से जो सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है वो ये ट्रेंड लाइन है, ये वीक है और ये वीकेस्ट है। यानी कि सबसे कमज़ोर ट्रेंड लाइन वो होगी जो जितनी ज़्यादा स्टीप होगी। ये सबसे ज़्यादा स्टीप है, ये वीकेस्ट होगी, ये जल्दी ब्रेक होने के चांसेस हैं। जो ट्रेंड लाइन ऑलमोस्ट 30 to 40 के एंगल पे होती है वो ट्रेंड लाइन सबसे स्ट्रॉन्ग एंगल ट्रेंड लाइन होती है। अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो ट्रेडर करते हैं ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हुए। सबसे जो कॉमन मिस्टेक है वो है फोर्सिंग ट्रेंड लाइन। अब इसका क्या मतलब है कि आप ट्रेंड लाइन को फोर्स कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मार्केट कुछ इस तरह से मूव कर रही है तो आप क्या करते हैं कि एक ट्रेंड लाइन को यूं घुसा देते हैं अंदर। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन क्या किया कि आपने इस ट्रेंड लाइन को ना बॉडी से टच किया, ना विक से, ये पॉइंट मिस हुआ, यहाँ से मिस हुआ, यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक कर गई। तो आपने क्या किया कि ट्रेंड लाइन को बॉडीज के अंदर, कैंडल्स के अंदर से ड्रॉ कर दिया। फोर्स नहीं करना ट्रेंड लाइन को। अगर एक क्लियर ट्रेंड लाइन बनती हुई मिलती है आपको तो तब आपने बनानी है, अदरवाइज आपने ट्रेंड लाइन को नहीं बनाना। जरूरी नहीं है कि हर बार मार्केट में ट्रेंड लाइन बन रही हो। नंबर 2 पे जो मिस्टेक करते हैं वो है इग्नोरिंग हायर टाइम फ्रेम। ट्रेडर्स हायर टाइम फ्रेम को मिस कर देते हैं, 4 आवर को, डेली को, और ट्रेंड लाइन बना रहे होते हैं 5 मिनट पे, 15 मिनट पे। तो जो 5-15 मिनट की ट्रेंड लाइन है वो बहुत शॉर्ट लिविंग ट्रेंड लाइन होती है। मार्केट इतना सा मूव करेगी और फिर ब्रेक कर जाएगी, तो आप ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करते ही रहेंगे। तो हमेशा ट्रेंड लाइन को कोशिश करें कि हायर टाइम फ्रेम पे बनाएं, ना कि स्मॉल टाइम फ्रेम पे। नंबर 3 पे जो मिस्टेक है वो है ट्रेडिंग बिफोर थर्ड टच। मैंने आपको बताया था कि ट्रेंड लाइन कब वैलिड होगी कि जब मार्केट तीसरी दफ़ा उस ट्रेंड लाइन को टच करेगी। तो मोस्टली ट्रेडर्स क्या करते हैं कि ट्रेड जो है वो थर्ड टच से पहले ही ट्रेड कर लेते हैं। यानी कि मार्केट ने 2 दफ़ा ट्रेंड लाइन को टच किया, तीसरा टच पे भी मार्केट आई थी, यहाँ से आपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी बाय की, और मार्केट ने क्या किया कि ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। तो आपने 3 टच से पहले ट्रेंड लाइन पे कोई ट्रेड नहीं लेनी। नंबर 4 क्या है,
यूजिंग ट्रेंड लाइन अलोन, यानी कि ट्रेड करने के लिए आप सिर्फ ट्रेंड लाइन को यूज़ कर रहे हैं। ट्रेंड लाइन सिर्फ एक आपका ट्रेड करने का इंडिकेटर है। आप इसके साथ कैंडल कंफर्मेशन, वॉल्यूम कंफर्मेशन, डिफरेंट कंफर्मेशन को लाजमी ऐड करें। यह नहीं कि सिर्फ ट्रेंड लाइन को आपने एक डंडी समझ लिया, मार्केट यहाँ पर आई, आपने यहाँ से ट्रेड ले लिया, नहीं, आपने इसके साथ साथ और भी कंफर्मेशन ऐड करनी है। तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कैसे करते हैं ये सिखाऊंगा। ट्रेंड लाइन की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कंप्लीट आपको वीडियो में बताई जाएगी। तब तक अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी करें।